चलिए तो देखो ये सब बना का तो दिख गया, ये लड़का है। चलो देखो फिर से इसको पढ़ देते हैं, कायल इसको हटा दिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, सब तो हमारे हैं। कह रहा है कोची कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों से 4 समकोणीय त्रिज्य खंड काट लिए जाते हैं। यदि प्रत्येक त्रिज्य खंड का केंद्र शीर्ष पर हो और त्रिज्या वर्ग की भुजा की आधी हो तो बचे भाग का क्षेत्रफल। देखो इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एगो, हाँ सबसे पहले एगो वर्ग बनाएंगे और वर्ग के चारों कोना पर है ने, चारों कोना पर मड़वा गाड़ देंगे। क्या करेंगे रे, बोलता का नहीं। हाँ मड़वे गाड़े वाला तो दिन है। चलो ऐसी एगो तिरछे हो गया, कोई बात नहीं। चलो अभी वाला भाग के क्षेत्रफल निकालना है ने। चलो पूरा एकदम यहाँ कोनवा कोनवा तक, कोना कोनी है ने। चलिए यहाँ तक। अब इसमें हम सबसे पहले लिख देंगे कि त्रिज्या, त्रिज्या वर्ग के भुजा की, सबसे पहले लिखो भुजा। हाँ बेटा भुजा, तो देखो भुजा कितना है 14 सेंटीमीटर। अब कहता है त्रिज्या वर्ग की भुजा की आधी, आर माने 14 के आधा 7, कोनो दिक्कत। अब इसके बाद निकालेंगे हम लोग का, यस वर्ग का, हम बोलते हैं इसे बोर्डों में थरथरी उत्पन्न होता है, लिखा लगता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का होता है, किसी को पता है? यस वेरी गुड। इतना मारेंगे ने, गड़बड़ सड़बड़ करेगा, जैसे कहते हैं वैसे सुनो। चलिए तो 14 के, हाँ 196, वेरी गुड बाबू वेरी गुड। अब एगो निकल गया वर्ग का क्षेत्रफल। अब इसके बाद पता है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। चलो त्रिज्य खंड, खंड का कै गो है, 4 गो है, 4 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 गो के निकालना है। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा, हाँ पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, हाँ नहीं। अब इसको क्या करेंगे, हाय 90। अब देखिए 22 बटा त्रिज्या 7 थीटा 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब बटा 90 से 90 खत्म, 7 से 7, 22 सत्ते चमन्ना से सेंटीमीटर। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल में से देखो ये पूरा का पहले क्षेत्रफल निकाल लिए। अब इसके बाद क्या किए हैं, ये पूरा का क्षेत्रफल हमको कहा पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको सिखा देते हैं। देखिए अब इसके बाद हम लिखेंगे कि किसका क्षेत्रफल निकालना है जी। देखो तो यहाँ पर लिखो दत्तोरी के बचे भाग का क्षेत्रफल, बहुओं वृत्त का वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है ने। तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब घटाएंगे तो 40, चलिए यही आंसर है। अब देखिए इसके बाद इसमें क्या करेंगे, ध्यान दो, ध्यान से सीखो। क्या करेंगे ने, इसको ध्यान से समझेंगे। कैसे समझेंगे, ऐसे। कैसे किचन कहता है, ऐसे कहता है, खाली ऐसे कहता है। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों से 4 समकोणीय त्रिज्य खंड काट लिए जाते हैं। एगो वर्ग है, एगो का है वर्ग देखे हो,
वर्ग कैसे होता है? एगो देखो ऐसे ऐसे ऐसे। अरे वर्ग दे 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 देखना क्या है, बहुत बनाए हैं, है कि नहीं? जरी मारी मैथ पढ़े हम लोग, है नहीं? चारों भुजा उसका, हाँ यहाँ देखो तो कह रहा है ना, भुजा 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, चारों भुजा उसका बराबर है। अब देखो इसका ई 14 तो यू 14, ई 14 तो यू 14 तो यू 14। अब हमको कह रहा है कि एकरा में से इतना 90 डिग्री वाला समकोणीय, 4 समकोणीय त्रिज्य खंड जो है ऐसा काट लिया जाता है, ठीक है। एगो मान लो कि ऐसे वर्गाकार है, ठीक है। अब एने से काट लिया जाता है एक समकोण, एगो एने से, एगो एने से, चारों कोण पर से। तो बाकी जे बचा उसका क्षेत्रफल क्या होगा? उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल जो निकालेंगे, पहले कहेंगे कि पूरा में कितना, पूरा का कितना क्षेत्रफल था, है नहीं? पूरा का क्षेत्रफल कितना था? और कह रहा है समकोणीय माने कि सबे बराबर बराबर वाला क्या किया जाता है? काट लिया जाता है नहीं? बराबर बराबर वाला ने काटा जा रहा है। तो देखिए कि क्या हो रहा है कि ई जितना काट के एने से निकाल रहा है नहीं, उतने एने से काट के निकाल रहा है, और उतने ऐसे काट के निकाल रहा है, और उतने ऐसे काट के निकाल रहा है। और जो बचाल का है ना कहता है क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पता है हम लोग क्या करेंगे? अगरबत्ती दिखाएंगे? नहीं, हम लोग सबसे पहले वर्ग के, ये पहले वर्गाकार था तो वर्गाकार क्षेत्रफल निकालिए। अभी जो कटा रहा है, जो कटा रहा है ने, वो त्रिज्य खंड कैसन रूप में काट रहा है? त्रिज्य खंड। तो कै गो काट रहा है? 4 गो काट रहा है। तो चारों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 4 बार निकालना पड़ेगा, और अच्छा है कि एक ही बार निकाल कर गुना कर दीजिए, है नहीं? जैसे आप लोग बचपन में, हम भी उसमें हैं शामिल, बचपन में हम लोग को पढ़ाया जाता था, एक बकरी के 2 गोड़, तो 2 बकरी के कै गोड़? एक बकरी के 2 गोड़, तो 2 बकरी के कै गोड़? एक बकरी के 4 पैर होता है। मान लो कि 2 गो कट गया है। अरे हम मैथ ना पढ़ा रहे हैं, कुछ भी मान सकते हैं। 6 गो मैंने कि अब हमरे सिखाइल का हमरे सिखाएगी, आप भी मान लीजिए ना कि 6 गो होता है। तो उसी प्रकार चलिए, ठीक है कह रहे हो, है नहीं? त्रिज्य खंड काट लिया जाता है, तो ये वाला इतना काटा गया। अब उसका में से अब क्या करें कि त्रिज्य खंड जो 4 गो के कट के आया से वाला, और पहले पूरा के कितना था, तो पूरा में से आधा के जो कट गया उसको क्या करेंगे? घटा देंगे, तो बचाल का अपने निकल जाएगा नहीं? चलिए निकल गया। देखिए कितना आया? नहीं 42 बोलती है, 42 बोलो। हाँ कितना आया? अच्छा चलो 42 भी चलेगा, ठीक है कोई बात नहीं, 42 भी बोलल करो। चलिए आइए बोर्ड पर आ जाइए। हाँ देखिए कह रहा है ने, कहता है कि 3.5 की 3.5, हाँ सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से केंद्रीय को 90 डिग्री वाला एक वृत्त खंड काट लिया जाता है, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले इसमें क्या निकलेगा? हाँ एक वृत्त बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? पहले एगो, अब इसके बाद केंद्र से देखो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से कोण, एगो इधर, दोनों को मिला दीजिए, एकर भाग वृत्त खंड हो गया, इसी का क्षेत्र। इसको गेज देने में ज़्यादा बेटर होता होगा, नहीं दिखता होगा हमको लगता है नहीं? ये बचा हुआ भाग, और में त्रिज्या कितना? कोई दिक्कत? अब देखिए तो इसमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी वाला पूछ रहा है। तो चलिए लिखिए, इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? आर लिखो पहले, क्या लिखो?
एहे 3.5 सेंटीमीटर ये त्रिज्या हो गया है कि ना। केंद्रीय कोण थीटा कितना, वाह वेरी गुड। डिग्री, ये डिग्री लिखा रहा है कि कुछ और लिखा रहा है, 90 डिग्री। अब इसके बाद चलिए इसमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। किसको किसको पता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल? वृत्तखंड का क्षेत्रफल आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा, पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। आइए आइए एक लगाइए, दो पाइए। त्रिज्या देवल है 3.5, तो 3.5 एक और लिख देते हैं, और सेंटीमीटर स्क्वायर और पाई के दिया हुआ है वैल्यू का, चलो वही रख देते हैं 3.14, और थीटा दिया हुआ है 9। तोरी के कोई दिक्कत नहीं था। तो 360 1/2 और साइन कितना हो जाएगा 90 के वैल्यू। चलिए 35 के स्क्वायर 4 तिया 12 25। चलिए आइए 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 काटिए, 9 चौके 4 11 14, यहाँ दिख रहा है 14 माइनस 1/2 गुने 1 ने। आइए 12.25 न 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको लिखो एलसीएम 14, 11 माइनस 7 12.25 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने 7 4 11 बाटा। ये समझ में आया जी? देखिए जी समझने का कोशिश कीजिएगा तबे समझ में आएगा, नहीं तो पार पार हो जाएगा। इसको इसको हटा दीजिए, इसको एंड डिस्को है नहीं। अब देखिए यहाँ पे काट सकते हैं 25 चौके, ये भी कटेगा जी। देखो 25 चौके 100, 25 पचे 25 से 25 चौके 100 और 25 9 2 25 है ने, ई है ना जी। और 49 बटा 2 सत्ते 7 सत्ते, और बचा कौन सी 7/2। यहाँ पे ये चीजवा जो है ना जो दिख रहा है कि ये भी कटल है ना। अब इस सेंटीमीटर, अब इसके बाद पॉइंट में कर दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या कह रहा था? यही वृत्तखंड का क्षेत्रफल। समझ में आया न करण? देखो तो करण कितना अच्छा लड़का है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े चलो। ओहो देख रहे हो, समझ में आ रहा है नहीं? इन्हें बोलना कि नहीं समझ में आ रहा है। आगे बढ़िए। ABCDEFG जी है इसमें, हाँ ई तक है जी, ज्यादा आगे हो गया था। ABCDE एक समपंचभुज क्षेत्र है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। इसके प्रत्येक शीर्ष 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त बनाए गए हैं। समपंचभुज के भीतर के त्रिज्य खंडों के क्षेत्रफल का योग बताएं। आइए 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 बताते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें ABCD समपंचभुज क्षेत्र है ना। ABCD समपंचभुज है, हाँ 5 भुजा के एक वृत्त। हाँ 5 भुजा वाला
ऐ- ऐसे 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 काय गो हुआ, 1 2 3 4, काय गो बन गया था। ओह, यहाँ मिस्टेक हो गया है। ऐसे होगा, देखो ऐसे। काय गो हुआ, 1 2 3 4 5, 5 गो। काय गो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? हंसता है जी। देखिए, पांचों शीर्ष पर अब क्या करेंगे, पांचों पर एक विरीत बनाएंगे, है नहीं। चलो, कैसे कैसे, तो विरीत के क्या दिया हुआ है, पांचों पर विरीत बनेगा। पांचों पर विरीत बनाओ, हाँ, विरीत बनाओ पांचों पर। अब इसके बाद तो यहीं लिख देते हैं ना, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या बराबर है न। अब इसके बाद देखिए तो और क्या दिया हुआ है, एबीसीडी भुजा की लंबाई, भुजा, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भुजा लिख दिया जाए, थीटा निकालेंगे, थीटा बताना पड़ेगा हमको। क्योंकि एक वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है नहीं। तो प्रत्येक के क्या करना है, तो निकालेंगे तो ने पापा, इसमें 5 गो है, क्या गो है, 1 2 3 4 5 गो है। तो 5 से इसको क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड। तो कै पचे होता है, 36, 5 दूनी के 10, 7 पचे 35, 2 पचे 10। चलिए, यानी 72, थीटा यानी कितना आ जाएगा हमारा, हाँ 72 डिग्री, है नहीं। हाँ, 2 जगह पर समकोण बन रहा है, तो 90 डिग्री हो जाएगा। इसको थीटा 1 लिख दीजिए, और थीटा 2, थीटा 2 और थीटा 3 दोनों का है, थीटा 2 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 90 डिग्री, है नहीं। थीटा 2 हो जाएगा कितना, 90 डिग्री। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसको लिख दो यहाँ पे 5 त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब देखो 5 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 5 गुने पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, कटेगा भी इसको का 72 बार में। अब देखिए कि पाई के मान, त्रिज्या, त्रिज्या तो आर स्क्वायर है, 2 गुने 2 लिख दीजिए, और सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए। थीटा 72 है, और ये नीचे 72 से 72, 22 चौका 88 हो जाएगा, 88 बटा 7 सेंटीमीटर। ये इकाई गो के निकल गया है, 5 गो के, और 2 गो के लिए फिर से निकाले पड़ेगा, है नहीं। तो इसको पे ही लेना पड़ेगा। चलिए आगे, अब री 2 यहाँ पे ऐसे नहीं लिख के बल्कि ऐसे लिख दो, 2 समकोणीय, समकोणीय त्रिज्य खंड, खंड का क्षेत्रफल तरीके, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा जी, 2 गुने पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, काट कूट कर दे, 18, 22 बटा 7, त्रिज्या वही 2 गुने 2 सेंटीमीटर स्क्वायर 90 डिग्री।
109 दूनी 18, 2 से 2 44/7। तो दोनों के जोड़ देंगे, दोनों के जोड़ देंगे। कह रहा है त्रिज्य खंडों के क्षेत्रफलों का योग, तो दोनों के। तो पहले इसको ऐसे लिखना पड़ेगा कि हाँ, त्रिज्य खंडों के क्षेत्रफलों का योग बराबर लिखना पड़ेगा कि 5 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल प्लस 2 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। 5 लिख दो लैंग्वेज बना के, 5 त्रिज्य खंडों का 5 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल प्लस 2 समकोणीय त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। तो एगो आया था अभी 88/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक आया है 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 44 और 88 कितना होगा? 132 और इसका पूर्णांक करेंगे तो 18/6/7 सेंटीमीटर। 18 सते 26 से 126 और 126 में जोड़ेंगे 6 तो हो जाएगा 132, है न? ये निकल गया इसका योग। आगे की ओर बढ़ा जाए, चलिए। क्या कहता है? कह रहा है किसी घड़ी की मिनट वाली सुई, देखो ये क्वेश्चन आता है, घड़ी के मिनट वाला सुई से क्वेश्चन जो है से आते रहता है बाबू। घड़ी के मिनट वाली सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है। 5 मिनट की सुई द्वारा तय की गई, 5 मिनट की सुई द्वारा तय क्षेत्र निकाले कि क्षेत्रफल निकाले। देखो सबसे पहले एगो वृत्तनियन घड़ी बना लो। अब उसका जो सुइया के लंबाइया है ने, तो 14 सेंटीमीटर लंबा है और 5 मिनट बाद यहाँ चल जाएगा। मान लेते हैं एगो बात है न, ऐसे 12 के बाद एक ही पर जाएगा 5। अब एक 5 मिनट यहाँ हुआ, तो कहता है कि 5 मिनट में जो सुइया द्वारा तय हुआ क्षेत्रवा यहाँ से यहाँ तक एक क्षेत्रफल निकाल कर, यही ना है? तो एक क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमको त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। अब थीटा निकालेंगे, लेकिन 5 मिनट कह रहा है ना, तो थीटा निकालेंगे तो हम सबसे पहले निकालेंगे क्या? त्रिज्यखंड। यहाँ से थीटा निकलेगा, देखो यहाँ से तो 1 घंटा में, जैसे मान लिया जाए, अरे बच्चा ध्यान दो, लड़का ध्यान दो, यहाँ पे क्या है कि 1 घंटा में जानते हैं कि 360 डिग्री का बनता है। तो 5 घंटा, हाँ 5 मिनट में, तब 5 मिनट में निकालना है तो 5 बटा, हाँ अगर यदि जो मिनट को घंटा में बदलना हो, मिनट को घंटा में, तो घंटा में बदलेगा तो कितना आएगा? 10 मिनट बराबर क्या घंटा? 10 मिनट बराबर क्या घंटा? 10/60, हाँ काट कूट के 1/6। हाँ जी, चलिए तो ये हो जाएगा
5 मिनट में कै घंटा? तो 1 घंटा में इतना डिग्री, तो इतना इतना ऐसे ऐसे ऐसे, अरे ये मिट गया जी। इसे ही और इसे ही 30 डिग्री। तो एजा थीटा लिख देते हैं 30 डिग्री। अब इसके बाद देखिए, अब हमको थीटा पता हो गया और त्रिज्या पता हो गया, तो हमको निकालना क्या? एकर क्षेत्रफलवा। हाँ, तो एरा ई क्या है? त्रिज्या खंड है। ई जो पूरा ई क्या है? त्रिज्या खंड है ने। तो इसी का तो क्षेत्रफल निकालना है, तो वह आइए निकालते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो पाई माने 22/7 लिख सकते हैं। और ये 196, कोई दिक्कत? और ये हो जाएगा 360। 10 से 10, 12 तिया 36 है ने। अब इसको 12 से भागा देंगे तो कटेगा जी। 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, 3 दूनी 6। अभी कौन दिक्कत है? वैसे नहीं काट सकते हैं। 9 दूनी 18, 8 दूनी 16। अब कहाँ काटता है? आह, 12 एकम 12 और 12 25 12 72। आह, अब तो काटवे न करेगा, तो इसको लिखेंगे कोई दिक्कत? और इसको गुना करना है तो एक बार हटा के और एक बार, और इसको पूर्णांक में करना है, पॉइंट में करना है। चलो पॉइंट में करो। 3 5 15, 3 एकम 3, और फिर चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। ठीक है नहीं? चलो समझ में आ रहा है? दिल धड़काता केहू के प्यार में। चलिए हो गया। कितना नंबर में? एक छाता 8 कमानी है। आए, एक छाता देखे आप लोग? छाता कैसे न होता है? एक छाता, छाता कैसे न होता है? एक छाता होता है। कहाँ पे? एक छाता में 8 कमानी है जो कि समान दूरियों पर है। छाता को चिपटा वृत्त लेते हुए जिसकी त्रिज्या 45 सेंटीमीटर है, 2 लगातार कंपनियों लिखा है जी। कमानियों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए छाता जो है, छाता 8 गो रहेगा ने, यानी ऐसे। हाँ, आए सबसे पहले एक कैगो हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया ने। क्या बात है। आप देखो 8 गो कमानी है जो कि तो सबके दूरी समान है, माने यहाँ से यहाँ तक ने ये दूरी समान है। अब छाता को चिपटा वृत्त लेते हुए जिसकी त्रिज्या 45 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना दिया हुआ है? R बराबर 45। आठों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर लिख दीजिए। 8 अर्धवृत्त,
8 अर्धवृत्त का, बोलिए भाई, 8 गुने 1/8 पाई आर 4, 22 बटा है। काय गो के निकालना था? 8 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले वृत्त के क्षेत्रफल निकालना नहीं है, इसमें का को जी रहा था? 8 कमानी है जो कि समान दूरियों पर है, छाता को चिपटा बना देता है रे। चिपटा वृत्त लेते हुए जिसकी त्रिज्या 45 सेंटीमीटर, दो लगातार। चलो तो 2 गो के निकलेगा ने। हाय तो यहाँ पे क्या लिखाएगा? 2 लगातार, वहां से लिखो 2 लगातार कमानियों के बीच का क्षेत्रफल, बोलिए 1/8 पाई आर स्क्वायर। तो 1/8 22/7 त्रिज्या 45 सेंटीमीटर स्क्वायर कटता है भी। 4 दूनी 8, 11 गुने 45 गुने 45 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 7 चौके 28। और कटेगा कनो? अब मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करो 22,200 बटा 28 सेंटीमीटर। और कुछ करा जाए? पॉइंट में कर दीजिए 795.5 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए, अब इसमें और कुछ है? 2 लगातार, तो बीच के क्षेत्रफल यही तो था। चलो ठीक है ने, देख रहे हो? आगे क्या कह रहा है? किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। प्रत्येक पहिया 10 मिनट में कितना चक्कर काटेगा यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है? तो आइए इसमें पहिया के परिधि, तब पहिया का व्यास देवल है ने, तो D बराबर 80 है, तो R बराबर 40 होगा। अब इसका परिधि निकाल देते हैं। पहिए का परिधि, चलिए 2 पाई 22 बटा त्रिज्या, तो 22 चौका 88 और 8 दूनी 16, 60। 17 तो राके ठीक तो लिखा रहा है। अब आइए इसको छोटा और करें। प्रत्येक पहिया 10 मिनट में कितना चक्कर काटेगा? तो ई जे हुआ जे कितना में इतना हो रहा है? एक चक्कर में इतना हो रहा है, तो 10 मिनट में कह रहा है ने। पहले दूरी निकालना पड़ेगा। इसको लिखो दूरी बराबर, दूरी ये कुछ लिखा रहा है रे, दूरी
दूरी बराबर चाल गुने समय। बताइए चाल, चाल जो है से 66 है किलोमीटर, किलोमीटर प्रति घंटा। समय हमारा 10 मिनट है। हाँ ये तो अभी मिनट है, अभी MI लिखेंगे ना रे। अभी हो जाएगा 66 किलोमीटर प्रति घंटा गुने 10/60। अभी 11×6 = 66। 11 क्या आ गया 11, हाँ 11 किलोमीटर। अब देखिए, अब इसको चेंज करेंगे सेंटीमीटर किलोमीटर को, तो कितना हो जाएगा जी? 11 गुने 10 पर पावर। तो ऐसे लिखो ना इसको, उतना कुछ लिखने के लिए है ना। इतना क्या हो गया पता है? हाँ सेंटीमीटर। अब इसको हम क्या करेंगे कि कितना निकाल के लेके आए थे उसका, यानी एक चक्कर में इतना, तो इतना में, तो इतना सेंटीमीटर में कितना चक्कर? चलिए आगे इसको पहले बढ़ता। इसमें अब इसके बाद क्या लिखाएगा कि चूंकि 1760, 7 है लिखे 28 रे, 7 7 7 सेंटीमीटर दूरी हथौड़ी के दूरी तय करने में एक चक्कर लगाता है। तो इस 1 सेंटीमीटर दूरी तय करने में 1760/7। तो यहाँ अभी ऐसे नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा अति करके लिखो, ऐसे नहीं। यहाँ 1/17 60/7 ऐसे। अब एकरा यहाँ पे ऐसे लिखना चाहिए कि 1 गुने 7/17 1760। ठीक है, इतना रहने दो। अब इसको एक लाइन और कर दो, 7/17 60। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब इसलिए 11 गुने 10⁻⁵ सेंटीमीटर। तो हो जाएगा, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 और गुने 11 गुने 10⁻5। चलो भाई कौन दिक्कत है, 5 गुने 2 और 3 5, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब 11×7 = 77 पर 4 0/100। अब इसके बाद भी इससे जब भागा देंगे इसमें, तो कितना बार में कटेगा? 43×75। चलो 43×75 बार में, यानी ये इतना चक्कर हुआ है न रे, इतना चक्कर 4375 चक्कर लगाएगा, है न? कितना में? 10 मिनट में, है न? तो इतने होगा, इतने देता है। चलो आगे की ओर बढ़ा जाए, है न? और समय कितना हुआ है? अरे तुमसे पता चलेगा, उन लोगों से थोड़ी ना पता चलेगा। इतने रहने दो, ठीक है, बाकी अगले बार।